Hello guys, today I am going to discuss the signal and system course. Let's start with the basic definition of signal. Okay, signal basically क्या होता है? इंफॉर्मेशन फंक्शन होता है जो इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है. ठीक है, देन इंफॉर्मेशन और डाटा सेंड की जाती है एक पॉइंट से एक डेस्टिनेशन से दूसरे पॉइंट तक. ओके, सिस्टम क्या होता है? बेसिकली सिस्टम में बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं, उसको अपन सिस्टम कह सकते हैं. ठीक है, और अपन सिग्नल को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इन टू टाइप्स, इवन सिग्नल एंड ओड सिग्नल. ओके, लेट्स डिस्कस द इवन सिग्नल. दीज आर द सिमेट्रिकल एंड मिरर इमेज अबाउट द वाई एक्सिस. इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स टी इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ टी, एक्स एन इक्वल टू एक्स माइनस एन. जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए होती है, सेकेंड इक्वेशन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए होती है. इसका एग्जांपल है कोस ओमेगा टी इवन सिग्नल का. ओके, यू कैन सी दैट एट माइनस कोस ओमेगा टी इज द इवन सिग्नल. ओके, this is the exactly symmetrical about the y-axis. You can see at minus pi by 2 it is 0, and at plus pi by 2 it is also 0. So and at same interval it has the same value. Okay, and in second example you can also see this is also symmetric about the y-axis. And in third example is the low pass फिल्टर का आउटपुट है, और इसका एग्जाम्पल ये आउटपुट का ग्राफ ये होता है. ओके, ओड सिग्नल क्या होता है? बेसिकली ओड सिग्नल होता है, ये ओड सिग्नल का ग्राफ है साइन ओमेगा टी, इसका एग्जाम्पल है. और ग्राफ यू कैन सी इन द ग्राफ द फर्स्ट इन 0 to pi and 0 to minus pi, these both part are anti-symmetrical about the y-axis. Okay, if you see at minus pi by 2 this is minus 1, at pi by 2 it is plus 1. So both are the same interval distance but has the different value. Okay, we can also calculate the even part of signal and odd part of the signal. The equation is given by 1 by 2 xt plus x minus of t, and odd part कैलकुलेट करने के लिए 1 by 2 xt minus of x minus t. ओके, अपन फर्दर सिग्नल को क्लासीफाई कर सकते हैं इन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होता है? ये कहीं ब्रेक नहीं होता बीच में. ओके, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है. एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है? फिक्स इंटरवल के बाद इसकी पॉइंट ऑफ वैल्यू डिफाइन होती है. ओके, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी, बट इंटरवल जो होगा वो सेम रहेगा. ठीक है, एंड वी कैन आल्सो कैलकुलेट द एनर्जी एंड पावर ऑफ द सिग्नल. ई नॉट इक्वल वी कैन आल्सो कैलकुलेट द एनर्जी एंड पावर ऑफ द सिग्नल. तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है, इसकी इक्वेशन होती है लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस टी से टी मॉड ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर. दिस इज फॉर द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. एंड फॉर द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ई इन्फिनिटी इक्वल टू सिग्मा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन का होल स्क्वायर. एंड ऐसे अपन पावर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पावर का इक्वेशन होता है लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1 by 2t इंटीग्रेशन माइनस टी से टी एक्स टी का होल स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर डी टी इक्वल. ये होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए. एंड फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पी इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1 by 2n प्लस 1 सिग्मा एक्सन मॉड एक्सन का होल स्क्वायर. तो यहाँ t क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. एंड n क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखने के लिए है
अगर इनोट का वैल्यू, इन्फिनिटी का वैल्यू फाइनाइट होगा तो पावर का वैल्यू 0 होगा. ओके, वी कैन आल्सो प्रूव विद द एग्जाम्पल. Example we will discuss in the next slide. तो अपन पावर और एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. ये मैं एग्जांपल जो करा रहा हूँ वो एक अच्छी बुक ओपनम एंड पोर्किस जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की बुक है उसके एग्जांपल्स हैं. काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड की बुक है. मैं आज आप लोगों को भी सजेस्ट करूँ कि आप भी इस बुक से पढ़ें. लेट्स स्टार्ट विद द सम बेसिक एग्जांपल. x t इक्वल टू ई की पावर माइनस टी. तो इसका एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला क्या होता है इसका, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स टी मॉड ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर डी टी. एक्स टी का होल स्क्वायर करोगे तो ई की पावर माइनस 8t. इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा एंड इसमें वैल्यू पुट करोगे 0 से इन्फिनिटी की तो 1/8. तो 1/8 क्या है, फाइनाइट नंबर. तो इसका पावर क्या हो जाएगा 0. यू कैन आल्सो डेराइव फ्रॉम द फॉर्मूला. ओके, जस्ट ट्राई विद योर सेल्फ. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज कोस टी. कोस स्क्वायर टी इक्वल मोड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर टी. और इसका कोस स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2t डिवाइड बाई 2t/2. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी एनर्जी की. जब एनर्जी की वैल्यू इन्फिनिटी है तो पावर की वैल्यू इन्फिनिटी 0 या इन्फिनिटी नहीं होगी. इसको अपन 0 नहीं होगी. इसको अपन कैलकुलेट करेंगे. तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसके पावर आएगी 1/2. ओके, क्या पावर आएगी 1/2. अनदर पॉइंट टू बी रिमेंबर इज जब अपन दो इवन सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इवन सिग्नल. एग्जाम्पल है t⁴ मल्टीप्लाइड बाई t⁶ इक्वल टू t⁻10. एंड सेकेंड इज अगर अपन इवन और एक ऑड सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऑड सिग्नल. रिजल्ट क्या आएगा, ऑड सिग्नल. एग्जाम्पल है t⁻3 एंड मल्टीप्लाइड बाई t² इक्वल टू t⁵. तो ये बेसिकली एक ऑड सिग्नल है. एंड थर्ड एग्जाम्पल, अगर अपन ऑड सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्नल रिजल्ट क्या होगा, इवन सिग्नल. रिजल्ट क्या होगा, इवन सिग्नल. यू कैन सी t³ मल्टीप्लाइड बाई t³ इक्वल टू t⁶. फोर्थ है, अगर हम दो इवन सिग्नल को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इवन सिग्नल ही आएगा. एग्जाम्पल है x t इक्वल टू t² + cos t. तो अपन यहाँ देख सकते हैं t² आल्सो इज द इवन सिग्नल एंड cos t इज आल्सो इवन सिग्नल. अब अगर अब इसमें t की जगह -t पुट करेंगे तो t² आल्सो, इसमें t पुट करेंगे तो इट विल रिमेन t² एंड cos t इक्वल टू cos -t इक्वल टू cos t. तो ये वापस किसके बराबर हो जाएगा, x t के. तो अपन कह सकते हैं x - t इक्वल टू x t. तो ये क्या हो गया, इवन सिग्नल. तो ये इवन सिग्नल की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. एंड अनदर थिंग इज अपन एक ऑड सिग्नल और एक ऑड सिग्नल को ऐड करेंगे तो रिजल्टेड क्या आएगा, ऑड सिग्नल. एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं sin t + t⁵. sin t बेसिकली एक ऑड सिग्नल है. t³ इज आल्सो ए ऑड सिग्नल. अगर अपन इसमें t की जगह -t पुट करेंगे तो sin -t इक्वल टू माइनस ऑफ sin t एंड -t³. तो बेसिकली ये किसके इक्वल होगा, x - t इक्वल टू x ऑफ -xt. तो ये ऑड सिग्नल की प्रॉपर्टी है. ओके, फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक सिग्नल एंड इट्स पीरियड. ओके, बेसिकली एक पीरियोडिक सिग्नल होता क्या है, ठीक है. ए सिग्नल दैट रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर सम टाइम ऑफ पीरियड, इट्स कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल.
ओके, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, xt इक्वल टू xt प्लस माइनस and t naught, where t naught is the period time fundamental period और n equal to n should be a integer। इसमें अपन एग्जांपल में देख सकते हैं, in this graph this time fundamental period of this graph is 2। ओके, प्लीज रिमेंबर मैंने यहाँ पे शायद गलत लिख दिया है, इसका फंडामेंटल पीरियड होगा 2 होगा, क्योंकि ये 2 सेकेंड के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। ओके, एंड यू कैन आल्सो सी दिस फंक्शन इज द इवन फंक्शन, दिस फंक्शन इज द इवन फंक्शन। ओके, अपन अब पीरियड कैलकुलेट टाइम पे फंडामेंटल पीरियड कैलकुलेट करेंगे, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ओके, लेट्स टेक xt इक्वल टू a नोट e की पावर ओमेगा t and t नोट is fundamental period। if it is a periodic signal then it will follow the property of periodic signal। let's take xt plus t नोट, इसमें t की जगह t प्लस t नोट पुट करेंगे तो बराबर होगा a इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा t प्लस t नोट। ओके, एंड दिस विल कैंसिल आउट and this will be cancel out on e to the power j omega naught t naught equal to 1, this will be remain। from Euler theorem we can say that cos omega t naught plus j sin omega t naught equal to 1। अब ये वैल्यू 1 कब होगी, जब साइन 0 होगा और cos ओमेगा टी नोट इक्वल टू 1 होगा। ये 1 cos ओमेगा नोट प्लस टी नोट 0 कब होगा, जब टी नोट ओमेगा नोट इक्वल टू क्या होगा 2 पाई एम एंड टी इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा नोट मल्टीप्लाइड बाई एम। एम शुड बी स्मॉलेस्ट इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे टी क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए टी, बेसिकली टी नोट। ओके, एंड सॉरी we will discuss with the example about related to the periodic function। let's take another function, discrete time function, xn equal to a cos omega n and graph of a cos omega n equal is this type। okay, this graph will repeat with some interval। okay, and fundamental period of this graph is given by n equal to 2 pi divided by omega naught into n। point to remember here is m or n should be integer or m should be smallest integer। okay, we will discuss the example in next slide। in first example we can see cos 0.01 pi by n, n इक्वल टू 2 पाई ओमेगा नोट होता है मल्टीप्लाई बाई एम। तो ओमेगा नोट की वैल्यू क्या है 0.01 पाई। यहाँ पे मैंने शायद पाई नहीं लिखा, तो इसको पाई आप करेक्ट कर लेना इसको। तो 2 पाई डिवाइड बाई 0.01 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 200। इन सेकेंड एग्जाम्पल कोस इक्वल टू पाई 30 डिवाइड बाई 105 एंड मल्टीप्लाइड बाई एन। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई 30 पाई डिवाइड बाई 105। इसमें ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 7। इन थर्ड एग्जाम्पल कोस 3 पाई बाई एन, ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई ओमेगा नोट की 3 पाई। तो यहाँ पे पुट करोगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2/3 मल्टीप्लाइड बाई एन। तो एन क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए अपना। तो एन को इंटीजर करने के लिए 3 विल बी कैंसिल आउट विद सम नंबर। ओके, तो एम शुड बी स्मॉलेस्ट नंबर। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3,
तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 2। इन फोर्थ एग्जाम्पल साइन 3n, ओके, तो एन पी इक्वल टू 2π/3 मल्टीप्लाइड बाई एम। तो अपन चाहे एम की कुछ भी वैल्यू ले लें, एन पी को अपन इंटीजर नहीं बना सकते, ओके, वी कांट make it integer, it will be also the multiply of pi, okay, this function will be non periodic, okay। we can also see in the graph, जो इंटरवल होता है वो बेसिकली एक इंटीजर का ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। अपने लास्ट टाइम ग्राफ में देखा था, ये जो है ये इंटरवल ये कोई इंटीजर का ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, ओके। इन नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ एग्जाम्पल, वी कैन सी 3 cos 5t प्लस π/6। तो एक 5/6 क्या है यहाँ पे, सिग्नल का फेज। तो फेज में अपन फेज को अपन कंसिडर नहीं करते जब अपन टाइम पीरियड फंडामेंटल पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/5 मल्टीप्लाइड बाई एन। तो एम की वैल्यू 1 हो गई, टाइम पीरियड होगा इसका 2π डिवाइड बाई 5। एंड सिक्स्थ एग्जाम्पल 3 cos 3n प्लस π/6। ये जो सारे एग्जाम्पल है ये डिजिटल प्रोसेसिंग की जो बुक है उसके एग्जाम्पल है, ओके। तो ओमेगा नोट की वैल्यू क्या हो गई 3। तो इन सिक्स्थ एग्जाम्पल 2π/3 मल्टीप्लाइड बाई एन। तो सेम जो फोर्थ में केस है सेम केस यहाँ पे, अपन इसको इंटीजर नहीं बना सकते तो ये नॉन पीरियडिक हो गया। इन सेवंथ एग्जाम्पल, एक्शन इक्वल टू 2e की पावर j n/6 माइनस पाई। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई 1/6। तो यहाँ पे अपन पुट करेंगे 2/1/6 मल्टीप्लाइड बाई m। तो अपन इसको भी n को अपन इंटीजर नहीं बना सकते। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या, पाई यहाँ पे पाई होगा सिग्नल में, अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जब पाई दिया होगा तो वो मैक्सिमम चांसेस हैं उसके कि वो तभी अपन कंसिडर कर सकते हैं कि वो पीरियडिक सिग्नल होगा, ठीक है। इसमें पाई नहीं दिया ओमेगा नोट में तो 1/6, तो ये अपन को इसको इंटीजर नहीं बना सकते इनको, ओके। इन एट्थ एग्जाम्पल cos पाई n/2 माइनस साइन π/n/8 πn/8 प्लस 3 cos π/4 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस π/6। तो फर्स्ट टर्म का टाइम पीरियड फंडामेंटल पीरियड होगा 2 डिवाइड बाई π/2 एंड n2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई π/8। n3 क्या होगा 2 डिवाइड बाई π/4। तो n1 क्या हो गया 4, n2 क्या हो गया 16, n3 क्या हो गया 8। तो इसका टोटल का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर फंडामेंटल पीरियड कैलकुलेट करने के लिए अपन इसका एलसीएम लेंगे। तो 4, 16 और 8 का एलसीएम क्या हो गया 16, ओके। The most point to be remember is जो एक ऑपरेशंस होते हैं किसी सिग्नल का फंक्शन पे, जैसे टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सिबल, दिस फंक्शन विल नॉट इफेक्ट द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द सिग्नल, ओके। वी विल सी इन एग्जाम्पल एंड आल्सो वी विल सी इन द ग्राफ, आई विल टोल्ड यू लेटर, ओके। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल x2t प्लस cos 2πt। तो इसका ओमेगा 1 क्या हो गया 2, ओमेगा 2 क्या हो गया 2π। तो ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा 2, ओमेगा 1 इक्वल डिवाइड बाई ओमेगा 2 क्या होगा एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है, 2π/3π। तो ये क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो टाइम पीरियड का जब दो सिग्नल ऐड हो रहे हो और एक तीसरा सिग्नल दे रहे हो तो दोनों सिग्नल का डिवाइडेशन एक इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, ओके। तो दिस इज नॉन पीरियडिक फंक्शन। एंड सेकंड एग्जांपल sin 4/2
sin 7 pi, sorry, first is sin 4 pi t plus sin 7 pi t. So t1 we will calculate 2 pi divided by omega नोट इंटू ओमेगा नोट की वैल्यू क्या होगी 4 पाई, तो 2 पाई डिवाइड बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई एम। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एम। ओके, तो एम का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 2, तो t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सेम ऐसे ही यहाँ पे t2 की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, तो इसका एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम होगा 2, तो इसका फंडामेंटल पीरियड आ जाएगा 2। एंड दिस इज द सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सिग्नल। अगर मान लो दो सिग्नल ऐड हो रहे हो और उन फर्स्ट का टाइम पीरियड ए बाई बी का फॉर्म में आया और सेकंड का सी इस फॉर्म में आया, तो उसका एचसीएफ क्या होता है, ऊपर वाले जो पार्ट है उसका एचसीएफ और नीचे वाले पार्ट का एलसीएम। और सेम ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम मैथमेटिक्स। ओके, एंड वी विल discuss here the operations on signal. Okay, let's start with some basic operation, टाइम शिफ्टिंग। तो टाइम शिफ्टिंग क्या होता है, मान लो xt अपन को दिया हुआ है ये ग्राफ। ओके, एंड xt इक्वल टू दिस ग्राफ एंड y इक्वल टू xt प्लस माइनस k वेयर k इज 2। ओके, वेयर k इज 2, k शुड बी k इज ग्रेटर देन 0। लेट्स टॉक अबाउट y के फर्स्ट केस y इक्वल टू xt प्लस 2। जब अपन प्लस 2 कर, जब यहाँ पे प्लस साइन होता है तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड में। तो ये लेफ्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी है। ओके, इन केस टू y इक्वल टू xt माइनस k की वैल्यू 2, तो ये 2 से ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, क्योंकि जब माइनस होता है तो ग्राफ किधर शिफ्ट होता है, राइट साइड में। ओके, let's talk about time scaling. टाइम स्केलिंग के लिए मान लो कि a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो xt का ग्राफ दिया हुआ है, ये इसका एम्पलीट्यूड 1 है, 0 से 2 है इंटरवल। एंड जब फर्स्ट एग्जाम्पल केस कंसिडर करेंगे x 80, a की वैल्यू 2 हो गया, तो x 2t, जब ये 2 मल्टीप्लाई में होगा तो ग्राफ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो टाइम वाली साइड है वो डिवाइड हो जाएगी, तो 2 में डिवाइड कर देंगे a का, तो a की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ क्या हो गया 1, तो ग्राफ छोटा हो जाएगा टाइम वाली एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग। ओके, एंड सेकेंड केस t डिवाइड बाई ए, एक्स टी बाई ए की वैल्यू 2 होगी, जब डिवाइड में होगा तब ग्राफ थोड़ा फैल जाएगा अकॉर्डिंग रिलेटेड टू द कोरस्पॉन्डिंग टू द टाइम डायरेक्शन। ओके, टाइम एक्सिस। Thanks guys, we will discuss other operation in next video. Thank you.